गरुड़ जो है वो मनुष्य के समान है और इनके पंख हैं। फिर दूसरे एक लोक के बारे में बता रहे कि वहां के निवासियों को पंखों की भी आवश्यकता नहीं, वो ऐसे उड़ के चले जाते हैं। तो कोई नराकृति व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है, ये अवधारणा कहां से आई? किसी ने कहीं देखा होगा तभी ना अवधारणा आई। देखिए, आप कभी भी छवि अंकित करने के लिए, कोई तस्वीर बनाने के लिए हमेशा वही बनाते हैं जो आपके अनुभव के अंतर्गत आता है। जो अनुभव के अंतर्गत नहीं आता उसको नहीं बना सकते। जिसके बारे में कोई अवधारणा नहीं है, आइडिया नहीं है, वो आप कैसे बनाएंगे? और जिसके बारे में अवधारणा नहीं है वो जब बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आजकल जैसे आर्ट चलता है, कलाकृति, हाथ ऐसे लंबे लंबे हाथ बना देते हैं, कई प्रकार की कलाकृतियां होती हैं। एक मतलब मनुष्य वैसा नहीं होता देखने में, लेकिन उनके आर्ट, एक्सप्रेशन, और उसको वो बताते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये यही आर्ट है। पिकासो के पास एक व्यक्ति गया और उसने बताया मैं गरीबों की सहायता करना चाहता हूं, थोड़ी मदद कीजिए। पिकासो ने कहा ठीक है। उन्होंने एक मुर्गी को एक कैनवास पे से चलवा दिया। मुर्गी कैनवास पे चली तो मुर्गी के जो पंजों के निशान है वो छप गए, और पिकासो ने उस पर 2 लाइनें ऐसे ऐसे खींच दी। और फिर कहते हैं जाओ इसको मार्केट में बेच देना, बोलना पिकासो ने बनाया, तुम्हारी फंडरेजिंग हो जाएगी। तो नाम पे बिकता है, उसका कोई लॉजिकल अर्थ कुछ भी नहीं है उसका, है एक मुर्गी चल के गई, उसके पैर के छप गए और ये आर्ट बन गया। लेकिन क्यों बिक रहा है मार्केट में? पिकासो ने बनाया। पिकासो भी जानता था उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसने मार्केट में बेचा, बिक गया। तो अभी जो कलाकृति अवधारणा है, जितना कुछ दिखाते हैं, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। आजकल शहर के बीचों बीच किसी भी चौराहे पर कुछ न कुछ एक कलाकृति दिखा देते हैं। कहीं कहीं जाएंगे, सूरत में जाएंगे तो वहां पे साइकिल का ढेर लगाया हुआ है उन्होंने। साइकिल का ढेर लगा करके उसको एक गोले में बंद करके उसको पूरा सील करके और ऊपर एक साइकिल खड़ी कर दी। ड्रग अब्यूज, नशे के खिलाफ आंदोलन चलाना है, तो उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे जितनी दीवार थी उसके ऊपर नशे करते हुए नवयुवकों की छवियां बना दी। ये नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, नशा कर रहे हैं, तो एक ऐसे खराब है, इसकी एक छवि बना दी। अगले चौराहे पे जाएंगे तो कुछ एक टेढ़ा मेढ़ा कुछ एक बना के रख दिया है उसको, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है, लेकिन वो क्या है? पीस ऑफ आर्ट। अब मान लीजिए आर्ट, उसमें क्या आर्ट है वो समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और बुद्धि होने के बाद भी समझ में नहीं आता कि आर्ट कहां से, इसमें क्या अप्रिसिएशन करेंगे, क्या सराहना करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे काल्पनिक स्वरूपों को हम मान लेते हैं कलाकृति, और ये जो वास्तविक स्वरूप जिनका वर्णन है इसको हम क्या मानते हैं? नहीं, ये कपोल कल्पना है। अरे कल्पना को आप अवार्ड दे रहे हो, और जो वास्तविकता है उसको क्या बोल रहे हो? ये कल्पना है। मिथोलॉजी, मिथ्यालॉजी, ये शब्द जो है अपने आप में विरोधाभास है। ऑक्सीमोरन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये अपने आप में विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि मिथ और लॉजी, लॉजी मतलब लोगोस, साइंस से आता है, साइंस और स्टडी, लोगोस बोलते हैं या लॉजी बोलते हैं। मिथ यानी कि मिथ्या, तो मिथ्या का विज्ञान कैसे हो सकता है? विज्ञान कभी मिथ्या पे आधारित कैसे हो सकता है? तो संभव ही नहीं है। तो ये जो शब्द है अपने आप में, ये ऑक्सीमोरन है, ये एक विरोधाभासी शब्द है, ये हो ही नहीं सकता, ये 2 शब्द एक साथ आ ही नहीं सकते। और उसमें भी विडंबना देखिए कि साधारण तौर पर ये मिथ्यालॉजी, मिथोलॉजी का आक्षेप, आरोप किस पे लगाया जाता है? सनातन धर्म। किसी के पिताजी की दम नहीं है कि जाके बोल दे मुस्लिम मिथोलॉजी, क्रिश्चियन मिथोलॉजी, नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। बस सनातन धर्म के ऊपर बड़ा आक्षेप करते हैं।